अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। या अल्लाह, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मांगते हैं, बतला दे हमको सीधा रास्ता उन लोगों का जिस पर तूने इनाम फरमाया है। अल्लाह ने हम पर जो है करोड़ों एहसान किए कि अपना हबीब हम तक जो है भेज दिया है, और कुरान में इस बात की दलील है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये अल्लाह का एहसान है उम्मत मुस्लिमा। इसके लिए आप तमाम से इल्तिमास है, आप तमाम को जो है ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद है। हर गली, हर घर, हर शहर में जो है सरकार की आमद का आप लोग जो है जश्न मनाएं, घर घर जो है नबी का दीन पहुँचाएं, और झूठे अब्दाल, झूठे जितने भी रहबर बने बैठे हैं और जो ख़ुद को आल कहते हैं, ऐसों पर जो है लानत भेजें। ऐसों से हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि इन्नल्लाहा शाहिदुन व बश्शिरुन व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद, मुझे जो गुंबज खज़रा दिखाई देता है, नबी का नक्श कफ़े पा दिखाई देता है। मोहम्मद रसूल खुदा बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए। अगर उनकी जलवा नुमाई न होते तो रंगीन इतनी खुदाई न होती, फलक चांद सूरज सितारे न होते, ज़मी और ज़मा के नज़ारे न होते, किरण रक्स करती न गुल मुस्कुराते, अगर आप पर्दे से बाहर न आते। मुसलमान होते न इस्लाम होता, खुदा अपने मकसद में नाकाम होता। मोहम्मद के आने से ईमान जो आया, मोहम्मद जो आए तो कुरान आया, मोहम्मद जो आए तो कुरान आया। जो उम्मत मोहम्मद को प्यारी न होती तो महशर में बख्शिश हमारी न होती। ये करम है अल्लाह का। अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया कि अपना प्यारा महबूब हमारे लिए रसूल बनाकर भेज दिया, यानी अब्द बनाकर, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम बनाकर भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल बनकर आए। अल्लाह के रसूल का दीन तमाम जो है झूठे दावेदारों से बचाना है, और इसका जश्न जो है मनाकर दीन हक हर घर में, हर दिल में, हर जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरत, मर्द जितने भी हैं उनके दिलों तक, उनकी रूहों तक पहुंचाना है। अल्लाह का ये एहसान है, मैं जितनी बार उसका शुक्र अदा करूं कम है कि उसने जो है हमें उम्मत मुस्लिमा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अहल बैत व अतहार के साए में रखा और दस्ते ईदुल्लाह दिया। अब उसके कलाम को, उसकी मारिफत को जान जान कर अदा करना, जैसे कि मिस्र हर इबादत तुम्हें दे दी है, जैसे कि कलमा तैयबा दे दिया। देखो, तुम्हारे पैदा होते ही कानों में जो है अज़ान दी गई, उसमें कलमा, फजर में कलमा, फजर की अज़ान में कलमा, ज़ोहर की अज़ान में कलमा, असर में, मगरिब में, ईशान में कलमा, वज़ू किया तो बाद कलमा, अक़ामत में कलमा, तशद्दुद में बैठे वहाँ कलमा। तो अल्लाह ताला ने कलाम में इलाही से जो है हमें फरमा दिया है। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से कहा था कि ये जो है अल्लाह की मारिफत थोड़ी थोड़ी करके बयान की जाएगी। तो अल्लाह ताला दुनिया में सबसे पहले अपना एक खलीफा भेजा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, यानी आदम को अपना खलीफा बनाया और पहला नबी भी बनाया और पहला इंसान बनाया। खिलाफत का तो ऐलान कर दिया कि खिलाफत मैं उसको दूंगा, अपना एक नाइब बनाऊंगा, और तमाम फरिश्तों को जो है जमा कर दिया और लाकर जो है आदम के आगे सजदा करवा दिया।
तमाम फरिश्ते कश्मकश में कि कौन सा सजदा है, इब्लिस कश्मकश में, उसे वसवसे आने लगे। आग से बना हुआ था, आदम मिट्टी से बना हुआ था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू फअस्जुदू आदम इलल इब्लीस अबा वस्तकबरा काना मिनल काफिरीन। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म के आगे कोई हुक्म, कोई मर्जी मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ एक राज है कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि सजदा करे, सारे फरिश्ते सजदा करे और इब्लिस ना करे। ये अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। फरिश्ते हुक्म के साथ मर्जी भी ये थी अल्लाह की कि फरिश्ते सजदा करें, लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ मर्जी ये थी कि इब्लिस सजदा ना करे। यानी दो तरह का ईमान हो गया, एक हुक्म वाला सजदा बजाला है जिसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी, और दूसरा हुक्म ये था कि जिसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी कि इब्लिस सजदा ना करे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह की मर्जी के मुआफिक सारे कायनात में एक पत्ता नहीं हिलता। वैसे तो उसने हुक्म जो है जारी फरमाए, कुरान में कई हुक्म जारी फरमाए हैं, लेकिन जहाँ अपने खलील बंदों की बात आती है तो खलील बंदों के लिए यानी इब्राहिम को जो है आग सर्द कर देता है, मूसा के लिए पानी में से रास्ता निकाल देता है, और हवाओं पे हुकूमत सुलेमान को अता कर देता है। मेरे सरकार को जो है हर एक चीज़ पर इख्तियार देता है, दुनिया की, कायनात की हर फर्श पर जितने चरिंदे परिंदे दरिंदे हैं उन तमाम पर इख्तियार देता है। वत्तीनी वज़ैतूनी वत्तूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। यानी वत्तीन व ज़ैतून की कसम खाता है, यानी वो अंजीर और जो है वो जैतून की कसम खाकर कहता है कि अल्लाह ताला ने इन तमाम से अफजल जो है रुतबा इंसान को दिया है। ये आलम दुनिया में पहला इंसान जो आया था वो आदम है, लेकिन इंसानियत जिसके सदक़े में मिली वो मेरे सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके सदक़े में नबूवत मिली। जब हुए पुरक़ता हवा आदम सफ़ी, खुल्द से वो निकाले गए उस घड़ी, दोनों बख्शे गए सदक़े में यार के, हैं दीवाने सभी मेरे सरकार के। गंदुम खाकर बदनाम होना, मैं अपनी जो है बेंगलोर की जो है दक्षिणी भाषा में कहूँगा एक अशार, गंदुम खाकर बदनाम होना, अल्लाह भी होना मोहम्मद भी होना, होना ही होना यही जिक्र होना, अल्लाह भी होना मोहम्मद भी होना। जब गंदुम खाकर रुसवा हो गए तमाम के दरमियान में कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है हाजत हो गई है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अर्श से उठाकर फर्श पर भेज दिया। और जब भेज दिया तो ये इसमें जो है दखल माँ हव्वा का था। माँ हव्वा ने जो है गंदुम खाने के लिए इब्लीस ने हव्वा को उकसाया और हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम को। हव्वा अलैहिस्सलाम की जो है मीठी मीठी बातों में आ गए, मीठी मीठी आपकी बातों में फिर हम आ गए, वक्त ने तेवर जो बदले जुल्फों में हम आ गए, साथ हव्वा को लिए जन्नत से आदम आ गए। जब यहाँ आ गए तो अपनी पुरखता जिंदगी पर पुरशिश पाने के लिए यानी बख्शिश पाने के लिए 300 साल तक जो है आदम और हव्वा जो है रोते रहे। तब उन्हें जो है ख्याल आया कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हूरों की पलकों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा, पर्दों पर लिखा हुआ देखा, दरो दीवार पर लिखा हुआ देखा, यानी मीज़ान पर लिखा हुआ देखा, आबे कौसर पर लिखा हुआ देखा, और शिजरतुल मुंतहा के पत्तों पर लिखा हुआ देखा, और जन्नत के जो सुभान और सुल्तान दरख्त हैं उनके पत्तों पर लिखा हुआ देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। तब उसकी दुआई दी। जब उसकी दुहाई दी तो अल्लाह ताला ने उनकी खिलाफत में जो ख़ता हुई थी उस ख़ता को माफ़ कर दिया और पैगंबरी अता कर दी, पैगंबरी अता कर दी। अब वो पैगंबरी लेकर जो है दुनिया के तमाम इल्म व फ़न सीखते रहे, जिब्रील आते रहे सिखाते रहे और आदम अलैहिस्सलाम सीखते रहे। अब तब तक भी जो है आदम अलैहिस्सलाम को परेशानी नहीं थी
کہ اپنی یعنی اپنی پشیمانی پر، اپنی خطا پر جو ہے پشیمان رہا کرتے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آئے جبرائیل کہ جن کا جو ہے میں نے نام لیا، ان کا نام لیتے ہی ہم دونوں کی جو ہے بخشش ہو گئی، پرشش ہو گئی، ایسا کون سی شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ کون سے خاص برگزیدہ محبوب بندے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ وہ اللہ کے نور سے ایک الگ نور یعنی نور الہدا بنایا گیا ہے، اور وہ نور آپ کی جبی میں رکھا گیا، اس لیے فرشتوں نے پہلا سجدہ اللہ کے حکم پر ادا کیا۔ جب وہ اٹھے آپ کے جبی پر دیکھا، آپ کی جبی میں دیکھا، تو پھر ایک نور چمکتا پایا۔ جب وہ نور چمکتا پایا تو سربا سجدہ تمام دوسرے سجدے میں جو ہے گر پڑے۔ جو سجدہ پہلے تھا وہ مرضی یعنی اللہ کے حکم کا تھا، جو دوسرا سجدہ جو کرے وہ اللہ کی مرضی کا تھا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ فرشتے دوسرا سجدہ بھی کریں۔ تو یہ دونوں سجدے، ایک تعظیم کا ایک تحیل کا، پہلے آدم کو جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا تھا، اب جب جان کر ان کے جو ہے جبین مبارک میں جو ہے اللہ کا نور چمکتا پایا، اس کی تحقیق میں جب سجدہ کیا، اس کو تحیل کا سجدہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں سجدے ہر ایک پر فرض ہو گئے، اس لیے کہ ہم آدم اور حوا کی اولاد میں سے ہیں، وہ بچتی ہوئی مٹی سے بنے، ہم ان کے نطفے سے بنے، یعنی ہم آدم کی نسل ہیں، اپنے ماں باپ کی فصل ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل ہے۔ اب ان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو 12 ربیع الاول کو تمام نبیوں کو بھیجا، دین تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل ہوتا گیا۔ کسی نبی کی امت میں بڑے بڑے ابدال و اولیاء نہیں گزرے جو میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت میں، ان کی امت میں جو ہے آئے ہیں۔ ان کی امت میں جو ہے ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کے لیے یعنی صلاۃ معراج ہے۔ یہ جو ہے کسی آدم کی جو ہے امت کو نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی شیش، نہ کسی سمویل، نہ کسی زکریا، نہ کسی یحییٰ، اور نہ کسی جو ہے ابراہیم، نہ کسی کوئی اسماعیل، نہ کوئی جو ہے اسحاق، نہ کوئی داؤد، اور نہ کوئی جو ہے یعقوب، نہ کوئی یوسف۔ کسی کی امت میں یہ جو ہے معمہ پورا نہیں کیا گیا، یعنی یہ رتبہ نہیں عطا کیا گیا۔ یہ رتبہ جو عطا کیا گیا ہے سرکار کی امت میں عطا کیا گیا ہے، سرکار کے آنے کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے، یعنی نبوت کے ساتھ صداقت عطا کر دی، صداقت کے ساتھ عدالت عطا کر دی، عدالت کے ساتھ سخاوت ادا کر دی، اور سخاوت کے ساتھ شجاعت عطا کر دی، اور شہادت عطا کر دی، تلاوت عطا کر دی، عبادت عطا کر دی۔ یہ تمام جو ہے سرکار کی امت میں امتیوں کو تحفے ملے ہیں۔ ایسے بہت سارے تحفے جو ہے ہمیں ملے ہیں، لیکن ہمارے دین کے اندر کچھ یہود و نصرانی ان کی آل جو ہے اپنے ذاتی طور پر جو ہے ایمان لانے کے لیے آ گئے، آج ان کی اولادیں جو ہے قابض ہو کر بیٹھ گئی ہیں، جو حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، یہ دولت کے زور پر، اپنی جو ہے پوزیشن کے زور پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا سینہ اگر شک کرے تو انہیں الف نہیں آئے گا، نہ الف کی معرفت آئے گی، الف کی معرفت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کر دیا، ہم پر احسان اس طرح سے کیا ہے، ہم پر تمام امت مسلمہ پر جتنے مومن ہیں ان تمام پر جو ہے ہمیں احسان کیا ہے۔ ایک پل بھی ہو اللہ سے غافل یہاں، یہ مناسب نہیں ہر بشر کے لیے۔ یہ شعر پھر سے دہرا رہا ہوں، در ہے اللہ کا تیرے سر کے لیے، سر بنا ہے تیرا اس کے در کے لیے۔ دو جہاں میں نہیں تجھ سے بڑھ کر کوئی، آئے خدا تو جہاں کا تو سلطان ہے، تیرا بندہ ہوں میں، میرا مولا ہے تو، میں ہوں مومن یہی میرا ایمان ہے۔ ہم نے کہا ایک پل بھی ہو اللہ سے غافل یہاں، یہ مناسب نہیں ہر بشر کے لیے، در ہے اللہ کا تیرے سر کے لیے، سر بنا ہے تیرا اس کے در کے لیے۔ وہ ہے معبود بھی، وہ ہے ستار بھی، وہ ہے رحمان بھی اور غفار بھی، کر عبادت یہاں صرف اللہ کی، رمز کو جان لے قل ہو اللہ کی، فانی دنیا سے تو
दिल न हरगिज लगा, आस जो भी लगा अपने रब से लगा। जग में आया है तू नेकियों के लिए, हक ने भेजा तुझे बंदगी के लिए। एक पल भी हो फानी दुनिया से तू जिस घड़ी जाएगा, नेकियों के सिवा कुछ न काम आएगा। मौत आई तो मोहलत न देगी तुझे, कुछ तो सामान कर ले सफर के लिए। कमली वाले ने वो नूर बख्शा हमें, रोशनी मिल गई जिंदगी के लिए। दीनो ईमान की दौलत हमें बख्श दी, वक्फ सर हो गए बंदगी के लिए। हर गुनाह को इसी रात में मात दो, आज जो मांगना है तुम्हें मांग लो। हर दुआ अर्श पे जाके टकराएगी, बाबे रहमत खुला है उसी के लिए। नूर ही नूर छाया हुआ हर तरफ, ये 12 रबीउल अव्वल की रात है। नूर ही नूर छाया हुआ हर तरफ, मैं कदा खुल गया रिंद है सफ सफ। जामे कौसर इनायत वो फरमाएंगे, जामे कौसर इनायत वो फरमाएंगे। हाँ चलो मैं कशो मैं कशी के लिए, हाँ चलो मैं कशो मैं कशी के लिए। ये अल्लाह का एहसान है। 12 रबीउल अव्वल जो है सारे सालों में, सारी ईदों में सबसे अफजल है। रमज़ान से अफजल है, बकरा ईद से अफजल है, ये तमाम ईदों से अफजल है। इसके बाद अगर कोई ईद अगर है, यानी ऊंचा अगर कोई दिन होगा, कोई रात होगी, शबे क़द्र की रात है, शबे क़द्र की रात है, शबे बारात की रात है। आप लोगों के लिए ऐसी रातें आती रहेंगी। शबे बारात है, शबे क़द्र है। यहाँ सुनो, शबे बारात और शबे क़द्र की रातें जैसे आएंगी, वैसे जो है जलीलुल क़द्र जो है दिन भी चले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम तोहफे अता किए हैं। इन तमाम में जो है यौम आशुरा भी सबसे बड़ा ऊंचा दिन है, जहाँ सजदा जो किया गया था, ऐसा सजदा सारी कायनात में न फरिश्तों ने किया आदम के आगे, न दुनिया में किसी और शख्स ने किया था। और वो सजदा था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, यानी मेरे मौला का सजदा था। एक सजदा वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो पुष्ट पर जो है हज़रत इमाम हुसैन थे। उसी वक्त तय पा गया था कि जब हज़रत इमाम हुसैन सजदे में सर रखेंगे तो राह मौला में सर दे देंगे। ऐसा सजदा कोई ना अदा कर सका, ना कोई अदा कर सकेगा। प्यारे हुसैन, या अली आपने कौनैन की दौलत पाई, सैयदा फातिमा जहरा की रिफाकत पाई, लाए ईमान तो ईमान की दौलत पाई। मरहबा मरहबा क्या शान इबादत पाई, सर को सजदे में झुकाया तो शहादत पाई। तो ऐसे अजीम शान सजदे, ऐसा ही सजदा जो है वहाँ पर अर्श पर किया गया था। अल्लाह ने हुक्म दिया था, वइज़ लिल मलाइकति उसजुदू फअस्जुदू आदमा। वो भी सजदे थे, लेकिन वहाँ एक राज़ो नियाज़ है। ये मैं आप लोगों की जो है सुपुर्द करता हूँ। कोई ये तो बता दे मुझे कि जब यहाँ सजदे अदा करते हैं तो सुभान रब्बिल आला कहते हो, वहाँ फरिश्तों ने जब सजदा किया तो कौन सी तस्बीह अदा करते थे? इसकी मारिफत जानना ज़रूर है। इसकी मारिफत के लिए दस्ते-ए-दुल्ला में आना ज़रूरी, दस्ते-ए-दुल्ला में आना ज़रूरी है। ये जो है रूहानियत, ये जो नूरानियत जो आएगी, ये नूर वालों ने जब सजदा किया तो इससे नूर आएगा। जो रूहानियत का सजदा करते हैं इसे रूहानियत बेदार होगी, रूहानियत बेदार होगी, वरना गफलत में पड़े रहोगे। पीरो मुर्शिद का ये फ़र्ज़ है कि सामने वालों की रूह को ज़िंदा करे, उनके दिलों को ज़िंदा करे, उनके नफ्सों को ज़िंदा करे, पाक करे, उनके ख़्याल को, उनके सोच को, उनके समझ को, उनकी नफ्से लुअम्मा, नफ्से मुल्हिमा और नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से अम्मारा, इन तमाम को जो है पाक करे तो वो मुर्शिद का हक़ बनता है। वरना जा बजा ऐसे बहुत सारे मुर्शिद और मशाइख बने बैठे हैं, बहुत सारे पीरों मशाइख बने बैठे हैं। अल्लाह इन तमाम से आपकी, आपके बीवी बच्चों की, हर एक की और हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। जो आले रसूल है वो आले रसूल है। कोई झूठा दावा करता है कि मैं आले रसूल हूँ, तो आले रसूल पर अल्लाह का अजाब कभी नहीं होगा। आजमाइशें हो सकती हैं, इम्तिहान हो सकते हैं, जंगो अब्दाल यानी बाबदाल जितनी भी जंगें हो सकती हैं वो हो सकती हैं, लेकिन अजाब क़ब्र कभी ना होगा। कोई अजाबी जो है चरिंदे परिंदे जितने भी चूंटियाँ कीड़े मकोड़े हों, ये उनसे जो है देख कर रेंगते हुए निकल जाएंगे, कभी जो है काटेंगे नहीं। जो आले रसूल कहेगा उसको पकड़ना और ले जाकर चूंटियों ने खड़ा कर देना। अगर चूंटियाँ उसको चट कर जाएं, खा जाएं, नोचने लगे, कीड़े मकोड़े नोचने लगे,
चूंटियाँ नोचने लगे, तब समझ लेना कि ये आले रसूल नहीं है। जो आले रसूल होता है उस पर जो है मोजी जानवर हमला नहीं करते। ये जो इंसान नाम के जो शैतानी जानवर हैं ये लोग हमला करते हैं, इनसे आजमाइश होती है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो है जिस्म में कीड़े पड़ गए थे तो ये अल्लाह का हुक्म था, आजमाइश थी, ना कि अजाब, ना कि अजाब, ये आजमाइश थी। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो है बात करते हैं, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो है अल्लाह के नबी थे, वहाँ मर्ज़ी मौला थी, इम्तिहान था। इब्लिस ने जो है आकर उस बंदे की खातिर जो है अल्लाह ताला से कहा कि तेरे इस बंदे को मैं गुमराह करूँगा। यानी नबियों में सबसे पहले कि जो आदम के बाद किसी को गुमराह करना चाहता है तो वो अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, जिनको गुमराह करना चाहता है। इसलिए उनके तन बतन में जो है कीड़े डाल दिए गए थे। इम्तिहान था, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान थे, और वो पूरे इम्तिहान में कामयाब हो गए। कीड़े भी उठाकर जो है अपने बदन में छोड़ दिए। और मेरा नाम भी अय्यूब है, मैं उनके ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ, ये ग़ुलाम हूँ। यानी अगर समझो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से ग़ुलाम, या फिर नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मेहमान बने अय्यूब अंसारी के। तो उन अय्यूब अंसारी के ग़ुलामों में से मैं भी ग़ुलाम हूँ, इसलिए कि मैं भी अय्यूब क्या हूँ, अय्यूब हूँ। मेरा नाम ख्वाजा अमीनुद्दीन अली हुसैन चिश्ती अय्यूबी है, अय्यूब हूँ, यानी तमाम ऐबों से पाक। अगर नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर लो, अगर सब्र की बात करो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम से कर लो, अगर मेहमान नवाजी की बात करना है तो अय्यूब अंसारी के ग़ुलामों में से है, बात कर लो। या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर जंग से, तलवार से, गुफ्तार से अगर बात करना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ग़ुलामों से यानी ख्वाजा अमीनुद्दीन अली हुसैन चिश्ती अय्यूबी से बात कर लो, उन्हीं के ग़ुलामों में से हूँ, उन्हीं के ग़ुलामों में से अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये ज़िंदगी अता की है, ये ज़िंदगी अता की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमको जो है उम्मत मुस्लिमा में पैदा फरमाया और उसने जो है कलाम इलाही दिया, अपना ख़ास महबूब दिया, उसकी शरीयत, तरीक़त, मारिफत दी और दस्ते दुल्ला दिया है। इन तमाम को लेकर इस तमाम मारिफत में, इन मुबारक रात में, यानी सरकार की आमद का महीना है, इसमें मैं जो है बात को तवील करना नहीं चाहता, समझदारों के लिए इशारा दे रहा हूँ कि तमाम जितने भी झूठे हैं उन तमाम झूठों से दूर रहें। कोई आशिक़ान रसूल हो सकता है, कोई ग़ुलामान रसूल हो सकता है, तो ये ग़ुलामान हो सकते हैं। जो औलाद रसूल होगा तो ये जो है उन पर कभी अज़ाब ना होगा, उन पर कोई लाख तहमतें हो सकती हैं, लाख इम्तिहान हो सकते हैं, लाख इम्तिहान हो सकते हैं, लाख दुनिया जुल्म ढाए उन पर। आज भी जुल्म ढा रही है, आज भी जुल्म ढा रही है। आइंदा आते आते जो है बहुत सारे जो है लोग ऐसे हैं कि आज जो है मसनद पर बैठे हुए समझते हैं कि हराम का माल अपनी बीवी बच्चों को खिलाकर शान से इतराते हुए फिरते हैं। ये नहीं मालूम को भी उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरह से वो अपनी औलादों को विरासत में ये बदकलामी और झूठे वादे और झूठी खिलाफतें जो देते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि हम भी अपनी औलादों को विरासत में सच्चाई, हक और जो है अदल अता करेंगे, इनके लिए सदाकत अता करेंगे, शुजाअत अता करेंगे, अदालत अता करेंगे, सखावत अता करेंगे, शहादत अता करेंगे। हम भी अपनी औलादों को विरासत में देकर जाएंगे। इनको हमसे लड़ना होगा, इनकी औलादों को हमारी औलादों से लड़ना होगा, फिर हमारी औलादों की औलादों से लड़ना होगा, ता ज़िंदगी ता महशर तक इनको लड़ते ही रहना पड़ेगा। और हम सब जो है मिलकर जो है हक़ का जवाब देते रहेंगे। हम ग़ुलामान रसूल हैं, ग़ुलामान रसूल हैं। अर्श तक परवाज़ रखता हूँ, ना कोई इनाज रखता हूँ, ना कुछ अंदाज रखता हूँ। ख़याल पस्त से हर वक्त दिल को पाक रखता हूँ। कहो हमदे खुदा इस वास्ते हर सांस
रखता हूँ, मोहम्मद को पुकारो हश्र में इसलिए आवाज़ रखता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नोट आप तमाम के लिए, ईद सिरातल मुस्तकीम का ये जो चैनल है, इसमें जो है आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फुर्सत में थोड़ी थोड़ी मारिफत जो है आपको आपके सामने दलीलों के साथ, उसकी शरीयत तरीक़त हकीकत मारिफत के साथ में जो है आप लोगों के सामने रखी जाएगी। और बाकी राज़ो नियाज़ जो इसके अंदर भी गहरे राज़ो नियाज़ हैं, उन तमाम को अगर चाहिए तो हमसे रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा नंबर है 6363137595 पर जो है रब्ता करें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है क्लिक करें और हर एक को शेयर करें। और जिस किसी को बात करना है मुझे इस नंबर पर जो है बात करें, इंशाअल्लाह ताला उनसे गुफ्तगू होगी और तस्कीन बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।